हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जमिस्टिंग गोस्वामी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा हेडक्वार्टर के सेल को बूस्ट कैसे किया जाए। देखिए, जब ये जो वीडियो होने वाला है ये मेडिकल रैप के लिए भी है। जो मेडिकल आप अगर एज ए मेडिकल रैप वर्क कर रहे हैं तो भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं। एज ए आप अगर फार्मा स्टार्टअप कर रहे हैं या फार्मा स्टार्टअप कर चुके हैं बट सेल नहीं आ रही तब भी हेल्प करेगा, और नया करने जा रहे हैं तो भी हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपसे बात करूंगा। अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और सेल को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने हेडक्वार्टर के सेल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं सारे पॉइंट बताने वाले हूँ फ्रेंड, इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट बहुत ही बेसिक से लगेंगे कि यार ये तो हम करते हैं, या तो होता है, ये फालतू बातें हैं, ये सब कोई कहते हैं। अगर आप इसको ऐसा ही मान लेंगे तो जो आपका माइंडसेट बना हुआ है, तब आपके लिए ये वीडियो कोई काम का नहीं है, बेकार है आपके लिए। क्योंकि सारा गेम ही माइंडसेट का है। जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, देन आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बट विदाउट इंप्लीमेंटेशन सिर्फ ऐसा सोच लेना, ऐसा सोचते क्यों है, जनरली हम मार्केट के अंदर वैसा ही होते देखते हैं। हमने खुद कभी उसके ऊपर फोकस करके इंप्लीमेंट नहीं किया, बट हमने सुना है, देखा है, या थोड़ा बहुत किया, एक महीना किया, उसके बाद छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऐसा ही थॉट प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर डेवलप हो जाता है फ्रेंड। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। तो अगर आप सारी चीजों में इंटरेस्टेड है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए। अदरवाइज आप यहीं पे क्विट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडक्वार्टर बूस्ट करने के लिए, अगर आप हेडक्वार्टर सेल को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी पर्सनल सेल बढ़ाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट कस्टमर का सिलेक्शन करना। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में फ्रेंड। एंड आपको गुड न्यूज देनी है कि रीलेबल के कोर्सेज अब हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर अपने करियर को आप बूस्ट देना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है, आप इनके काउंसलर से बात करिए, काउंसलिंग बुक करिए, 15 मिनट की काउंसलिंग कराइए। आपको राइट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपको किधर जाना चाहिए, किधर अपने करियर को पावर मूव देना चाहिए। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड एक फ्री का टेस्ट देके इंडिया की टॉप कंपनी जैसे स्विगी, केका, साउमी जैसे 800 से ज्यादा कंपनीज के अंदर आप जॉब पा सकते हैं। और जल्दी में अगर मैं बात करूं तो केका ने कुछ ही दिन पहले जो है इंडिया की लार्जेस्ट फंडिंग उठाई थी, 7 सीरीज स्टार्ट किया है, $57 मिलियन की फंडिंग उठाई है, और वो रीलेबल के प्लेटफॉर्म से हायरिंग के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहां से आप टेस्ट देके, फ्री का टेस्ट देके, और टेस्ट देने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ पा रहा है, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, स्कोर नहीं कर पा रहे, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में कोर्स अवेलेबल है। कोर्स को परचेज करिए, लर्न करिए, उसके बाद फिर से टेस्ट दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। और यही नहीं फ्रेंड, यहाँ पे यूजिनॉल, लेमोस इंटरप्राइजेस, कोड यंग ने अब तक के 100 से ज्यादा ऑफर्स रोल आउट किए हैं रीलेबल के कैंडिडेट के लिए। आज 1500 से ज्यादा ऑफर लेटर लोगों को मिल चुके हैं रीलेबल के थ्रू। इनका टोटल वर्थ 90 करोड़ से ज्यादा है। इतने ऑफर्स एक पूरे एमएनसी बनाने के लिए काफी है। और अगर आप रीलेबल में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, रीलेबल का ट्विटर हैंडल चेक करिए। लिंक को भी आपको मतलब वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, या ट्विटर हैंडल पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहां सारे कैंडिडेट का प्रोफाइल भी अपलोड हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर अपने करियर के अंदर आप जॉब के अंदर जंप पाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए और वहां से क्लिक करके अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। अब ये कंपनियां बार बार बोलती हैं फार्मा के अंदर कि आप राइट सिलेक्शन, कस्टमर का राइट सिलेक्शन करिए, सही डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर राइट प्रोडक्ट प्रमोशन करिए। बट क्या ये रियलिटी में कुछ ऐसा होता है? नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कंपनी ऐसा बोलती है, लेकिन हम बना के वैसा नहीं देते। हम 2, 4, 10, 15, 20 डॉक्टर जिसको हम जानते हैं, उसी के ऊपर फोकस करके लिस्ट में उसको रख लेते हैं। बाकी डॉक्टर का धीरे धीरे काम करते थे, कभी 2, 4 ऐड कर लिए तो कर दिए, नहीं तो जैसी लिस्ट है वैसा ही काम चलाते रहते हैं, खाना पूर्ति वाला काम करते रहते हैं। लेकिन आप सीरियस होकर अगर इसको सोचेंगे ना, और सही तरीके से सीरियस होकर डॉक्टर लिस्ट अगर आप बनाते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो अच्छा कोई परफॉर्मिंग बंदा होगा ना, कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा या कंपनी होगी, तो वहां पे क्या होगा कि उसका जो डॉक्टर लिस्ट होगा या कस्टमर लिस्ट होगा, कस्टमर कहने का मतलब डॉक्टर भी हो सकता है, वो केमिस्ट भी हो सकता है, दोनों। क्योंकि जब कोई भी टेरिटरी परफॉर्म करती है, उसमें सिर्फ रोल एक डॉक्टर का ही नहीं होता, कस्टमर मतलब केमिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन से है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट किया जाता है, चीजों को बनाया जाता है। बट यस, अगर आपने राइट सिलेक्शन किया हुआ है कस्टमर का, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करता है? वो इसलिए होता है कि राइट कस्टमर जब हमारे पास में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर पाते हैं मार्केट में। मान लीजिए, जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जो स्टार्टअप के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, कि जैसे मैं अभी एक कंपनी की बात करूं जहां पे मैं अभी आया हुआ हूं,
यहाँ पे एक ब्रांड आता है जिसका MRP है 45 रुपीज। अभी ये एक स्टार्टअप कंपनी है और यहाँ पे जब भी कोई स्टार्टअप कंपनी आप लोगों ने देखा होगा जब मार्केट के अंदर आती है काम करती है तो ज्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्मॉल डॉक्टर्स होते हैं, इंटीरियर के डॉक्टर होते हैं। अब ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर आपको क्या लग रहा है 45 रुपीज का टैबलेट कोई लिख पाएगा या बिक पाएगा? नहीं बिक सकता है। अगर कंपनी इतना बड़ा मॉलिक्यूल लेके आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस कंपनी ने डॉक्टर लिस्ट नहीं प्रिपेयर किया हुआ है तो उसका बिजनेस नहीं आ सकता है। राइट, हम ब्रांड तो ले आते हैं, इनोवेटिव ब्रांड, प्लानिंग करने वाले ब्रांड, लेकिन इनोवेशन को समझने वाला तो डॉक्टर मैंने अपने लिस्ट के अंदर रखा ही नहीं है। राइट, हमने वो डॉक्टर्स रखे हुए हैं मतलब जिनको रेट पे चाहिए, या हमने वो केमिस्ट रखे हुए जिनको रेट पे प्ले करना है। इनोवेशन या रिसर्च की जो चीज हम यूएसपी डाल के लेके आ रहे हैं उनका सुनने वाला, उनका मीनिंग रखने वाला कोई है ही नहीं मेरे पास में, तो वो वेस्ट हो जाता है। राइट, तभी यही होता कि हमें रेट पे जब गेम खेलना है तो हम यूएसपी वाला ब्रांड लेके क्यों आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेट, रेट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट डॉक्टर का सिलेक्शन। तो पहले डॉक्टर का सिलेक्शन करके राइट डॉक्टर लिस्ट बना लीजिए, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करिए, मेहनत करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई का। क्यों? क्योंकि इतनी ढेर सारी कंपनीज होती जा रही है तो उसकी वजह से स्टॉकिस्ट क्या कर रहा है, सेकेंडरी पेमेंट वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर देता है जिसमें आप परेशान होते हैं। सेकेंडरी पेमेंट वाला सिस्टम पे काम नहीं करना है। कैसे काम करना है, क्या सिस्टम होता है, इसके लिए ऑलरेडी मेरा वर्कशॉप है, उसको लेके आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी सिस्टम पे काम करना है, पेमेंट का कलेक्शन राइट टाइम पे होना चाहिए, और जो कि स्टॉकिस्ट का काम है आपको स्टॉकिस्ट से लेना है। और तीसरी जो सप्लाई की प्रॉब्लम आती है इसको दो तरीके से आप सेट आउट कर सकते हैं। एक तो जो न्यू स्टॉकिस्ट काम करना चाह रहा है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करिए स्मॉल, क्योंकि उसको भी बिजनेस चाहिए और आपको बिजनेस चाहिए। दोनों लोग के नीड एक दूसरे के साथ मैच करती है, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन देख के स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्टॉकिस्ट जो जिनकी मार्केट के अंदर काफी होल्ड है और सभी जगह सप्लाई करते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। अभी ये जो दूसरे वाला टाइप है जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, जिस सप्लाई बहुत ज्यादा हो सकता है आपके साथ स्टॉकिस्ट बनने में इंटरेस्ट ना ले, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका तरीका यही है कि आप सेल को बूस्ट करिए, नया वाला स्टॉकिस्ट उसके थ्रू सेल को थोड़ा सा बूस्ट कर लीजिए, उसके बाद ये दूसरे टाइप के स्टॉकिस्ट फंस जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी। पक्की बात है, 100% बन जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ना स्टॉकिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उनको भी सेल चाहिए, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो वहां से आपकी बात बन सकती है। तीसरी बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो ये कि स्टॉकिस्ट जहां सप्लाई नहीं करता वहां माल सप्लाई भी नहीं करना है। इक्का दुक्का छोड़ के जो आपको बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं यहाँ पे हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा तभी सप्लाई करिए। अदरवाइज स्टॉकिस्ट जो काम कर रहे होते हैं उनको काउंटर के बारे में पता होता है, तो उसके साथ थोड़ा चलने की कोशिश करिए, उस स्टॉकिस्ट के साथ अलाइन होने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको गलत काउंटर नहीं देगा, क्योंकि उसका पैसा फंसता है। राइट, तो उसके साथ अलाइन होकर काम करेंगे तो पेमेंट वाली प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी एंड कॉल एवरेज। कंसिस्टेंसी फ्रेंड, वो चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा रेगुलर ना, तो यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, नॉट ओनली डॉक्टर, नॉट ओनली केमिस्ट, कहीं भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोलेंगे डेली खोलेंगे नहीं ना, धंधा नहीं चलने वाला है। राइट, तो ये सभी जगह मैंडेटरी होता है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो स्किल को भी बीट कर जाती है। कोई के पास बहुत स्किल है लेकिन बहुत सारे मेडिकल जो है उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बट वो टाइम पे काम ही नहीं करने जाते हैं, मतलब फील्ड के अंदर करते हैं जब मन से नहीं करते हैं, करते हैं 12 के बजाय 4 ही कॉल में निपटा देते हैं, और उसके बाद उनके पास जवाब देने के बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिसको बीट कर लेते हैं, मतलब फेस कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर एज वेल एज मीटिंग के अंदर। लेकिन ये काम चलता कितने दिन है, कितने दिन आपकी टेरिटरी ग्रो करती रहेगी, नहीं ग्रोथ कर सकते। लेकिन एक आदमी जिसको बहुत कम आता है मेडिकल रैप को, नॉलेज कम है, बट वो लेग वर्किंग में स्ट्रांग है, वो हमेशा टारगेट भी कर लेगा, इंसेंटिव भी कमा लेगा, रिलेशन भी बिल्डअप कर लेगा, क्योंकि रिलेशन बिल्डअप ना लेग वर्किंग से होता है, आप कैजुअल कॉल्स के थ्रू होता है, रिलेशन बिल्डअप वाली एक्टिविटीज करने से होता है। तो जो कंसिस्टेंसी जिसके पास में है वो ये सारी चीजों को कर लेगा, क्योंकि कुछ भी उसको मार्केट से रिव्यू आएगा या डॉक्टर से कुछ भी बोलेगा तो वो उसको करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो रेगुलर जाता है, प्लस उसके पास सारे मार्केट के अपडेट्स हैं। राइट, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी एंड कॉल एवरेज। कॉल एवरेज आज के टाइम पे एक बड़ा कंसर्न बन गया है, पहले तक हम लोग के टाइम में मेंटेन कर लिया जाता था, लेकिन मैंने आज के टाइम पे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इसमें देख रहा हूँ 12 कॉल जैसे बोला जाता है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ बोल दिया गया कि 12 कॉल तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, बहुत है, नहीं हो पाएगा, 10 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। और कुछ कुछ कंपनियां कुछ कुछ स्टेट के अंदर तो ऐसा 8-7 में ही फिनिश हो जाती है, उसी में हैप्पी है। मेडिकल रैप से इसके ऊपर बात करो तो बोलती है इससे ज्यादा होता नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं इसके ऊपर, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन 12 कॉल जो बनाया है किसी ने सोच, ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है, और ये होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं तो इस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट जनरल केस में 12 केमिस्ट, 12 डॉक्टर और 7 केमिस्ट या 9 केमिस्ट करना बहुत आसान है,
ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, किसी दिन कम भी होता, किसी भी दिन ज्यादा भी होता, बट एवरेज आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राइट प्रोडक्ट प्रमोशन करना। ठीक है, राइट प्रोडक्ट प्रमोशन करने की जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर स्टार्टअप के साथ में है। एस्टेब्लिश कंपनी के अंदर टीम होती है या जो भी बंदा वहां पे जाता है ज्यादातर एक्सपीरियंस लेके जाता है, तो या फिर एक्सपीरियंस फ्रेशर भी रहता है, तो उसके अंदर थोड़ी समझदारी अच्छी होती है, नॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का बड़ी कंपनी के अंदर सिलेक्शन होता है। तो उनको ये समझने में टाइम नहीं लगता कि गायनेक को कौन सा प्रोडक्ट बताना है, आर्थो को कौन सा बताना है, फिजिशियन को कौन बताना है। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। मतलब और कई बार तो क्या होता है कि जो कंपनी के ओनर होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इतना तो खैर मालूम होगा। जैसे मैं भी कभी नहीं सोचता कि किसी को इतना नहीं मालूम होगा, लेकिन ये रियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जो स्टार्टअप कंपनीज है या जो नया मेडिकल रैप आता है जिसने फार्मेसी नहीं किया हुआ है, जिसको इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वैसे लड़कों को लेके आओ ज्यादा दिन तक काम करते हैं, राइट। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि गायनिक को कौन कौन से ब्रांड बताने चाहिए और क्यों बताने चाहिए, दो चीज बतानी होती है। क्यों बताना, मतलब कौन से ब्रांड बताना है और क्यों बताना है। बहुत सारी कंपनियां तो ये बता देती हैं कि ये ब्रांड आपको डॉक्टर को जाके बताना है, इस वाले डॉक्टर को ये बताना है, इस कैटेगरी डॉक्टर को ये बताना है, बट क्यों बताना है ये चीज डिटेल नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, डॉक्टर चैम्बर के अंदर ना आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या आप एक मेडिकल रैप है, तो आपके करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा तो जो चमक के साथ आप जो अपने चेहरे पर लाइट लाके जिस चमक के साथ बात करना चाहिए अपने कस्टमर के साथ, आप नहीं बात कर पाएंगे, बिकॉज आपका प्रोडक्ट नॉलेज पुअर है, राइट। तो राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट आप तभी प्रमोट कर पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होगा थोड़ा सा, प्लस अपने कस्टमर के बारे में पता होगा। आरसीपीए करके डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन हर बार ये चीज नहीं हो पाता है, राइट। हम किसी भी जैसे आर्थोपेडिक डॉक्टर है या फिजिशियन डॉक्टर हो तो सारे ब्रांड लिखता है। हम तो गायनिक का भी प्रमोट करेंगे तो भी उसके लिए यूजुअल है, वो गायनिक में लिख देगा, राइट। क्या लिखता भी है कभी कभी, आरसीपीएस पता चलेगा कि हाँ वो लिखता है कभी कभी, लेकिन क्या उसको गायनिक प्रोडक्ट बताने में हमारा फायदा है, उतना बिजनेस पोटेंशियल उसके पास है नहीं है, राइट। तो राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट तभी प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली स्टार्टअप के अंदर, जब उनको राइट इंफॉर्मेशन मेडिकल रैप्स को दिया जाएगा। तो जब भी आप किसी भी मेडिकल रैप को अपने ज्वाइन कराते हैं या आप एज ए मेडिकल रैप ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, थोड़ा प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स इन द साल्ट की बात करें, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है, इंडिकेशन, इसके अलावा थोड़ा प्रोडक्ट के मैकेनिज्म एक्शन को समझिए, कौन से प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ताकि आप राइट वे में प्रमोट कर सके। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपके पास में है, उसके जुगाड़ मालूम है, जुगाड़ मतलब कौन कौन सी चीजों में कहाँ कहाँ कैसे काम करता है, तो उसको कहाँ फिट करना है ना, वो आप जल्दी से जान सकते हैं। या डॉक्टर से बातों बातों में कभी वो पूछ लिया, इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास मेडिसिन आती है क्या, या इसके लिए कोई अच्छा ऑप्शन है क्या। कई बार डॉक्टर को ब्रांड नहीं याद आ रहा होता है, उस समय भी अपने ब्रांड को आप बहुत आराम से क्लिक करा सकते हैं। ये मौका कभी कभी मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तुरंत ब्रांड सेट हो जाता है। या कहीं कुछ बातचीत चल रही है, आप बीच में इंटरप्ट करके वहां पे अपने ब्रांड को ऐड कर पाते हैं। इस टाइप के मौके बहुत आते हैं। मींस इस टाइप का जो नॉलेज होता है आपको कनेक्ट करने में अपने कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट एक्टिविटी का। एक्टिविटी सेक्शन करना, एक्टिविटी आज के टाइम पे सबको मालूम है, बिना एक्टिविटी के बिजनेस नहीं आना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करना है, जैसे कस्टमर एंगेजमेंट रेशियो बढ़ाना है, बट एक्टिविटी करेंगे कहां पे, इसके लिए आपको कस्टमर का स्टडी करना पड़ेगा। जब तक आप कस्टमर को स्टडी नहीं करेंगे, जो जैसे कंपनी ने बोला कि आपको पीडी कैम करना है या कुछ भी एक्टिविटी करना है, ये गिफ्ट देना है या कुछ भी बोलती है कंपनी, और आपने क्या करना है, ज्यादातर मैंने देखा उसको लोग क्या करते हैं, चेपने की कोशिश कर जाते हैं कि कर दो किसी तरीके से। ठीक है, स्टार्टअप के अंदर तो मैंने देखा बहुत सारे मेडिकल रैप सीधे बोल देते हैं सर ये तो हो ही नहीं पाएगा, या फिर क्या बोल देते हैं कि हो गया ये, मतलब कहीं भी जाके दे दिया, तो कोई मीनिंग नहीं रह गया, मीनिंग ही खत्म कर दिया है। क्यों मीनिंग खत्म कर दिया? एक चीज दिमाग के अंदर अपने गुजर लिया है कि यार बिना इन्वेस्टमेंट के ना धंधा नहीं आता है। अब जो एक्टिविटी प्लान की गई है, कंपनी ने प्लान करके दिया है, कंपनी का एक मोटो है, कंपनी ने एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया, उसको दिया। जैसे मैं दूसरा छोड़, मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कंपनी को मैंने सजेस्ट किया कि ये सारी एक्टिविटी किया, या फिर ऐसा मान लेते हुए किसी ने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया, और वर्कशॉप के अंदर क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्टिविटी बताता हूँ जिसके थ्रू आप सेल जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको वो एक्टिविटी बताया, आपने वो एक्टिविटी अपने फील्ड के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए भेजा और फील्ड ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फील्ड को उस एक्टिविटी का ना वैल्यू नहीं पता है।
अभी इस एक्टिविटी को आपको इंप्लीमेंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, ये एक्टिविटी एक दो बार करके दिखाना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट निकाल के दिखा के बताना पड़ेगा, देन वो एम्प्लॉय आपका इंटरेस्टेड होगा, राइट। अब यहाँ पे बात होती है क्या है, सारे इंप्लॉय के साथ करना पड़ेगा, जी हाँ, सारे इंप्लॉय के साथ करना पड़ेगा, चाहे आपका मैनेजर करे चाहे आप करो। एक दो को करोगे, बाकी को बताओगे, ट्रस्ट करेंगे, कुछ लोग तो मोटिवेट हो जाएंगे, बट सारे नहीं होंगे। तो बेटर यही है कि मंथ वाइज मंथ प्लान कर लो, या एक मंथ के अंदर 2-3 मेडिकल रैप के साथ प्लान कर लो और एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली करके दिखा दो। ये दो तरीके से हो सकता है, आप खुद भी जाके कर सकते हैं अगर आप फील्ड में जाती हैं, नहीं तो आपके अपने मैनेजर्स के ऊपर कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोकस करिए, उसके फोटोज मंगाइए, इंप्लीमेंट का एक्टिविटीज के इंप्लीमेंटेशन का फॉलो अप लीजिए, रिव्यू में बहुत अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए, तब जाके बात हो पाएगी। या जो मेडिकल रैप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्टिविटी को पहले समझिए, आपके पास कंपनी से आ रहा है तो अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बिना एक्टिविटी के सेल नहीं आ सकती है, लेकिन एक्टिविटी को करेंगे और ये मान के करेंगे यहां सेल आएगा तभी। उसके वैल्यू को जब तक मैसेज को नहीं समझ पाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स एनालिसिस, जहां पे बहुत बड़ा मिसिंग है, बहुत गैप है। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप के अंदर देखा, मेडिकल लैब से तुम्हारा टारगेट कितना, पता नहीं, बॉस ने मुझे बताया ही नहीं। टारगेट सीट मिली नहीं, टारगेट सीट मिली, बॉस ने टारगेट सीट नहीं दिया। और रियलिटी है, कंपनी में बहुत सारे मैनेजर ना ही अपने मेडिकल रैप को टारगेट सीट देते हैं, ना ही इंसेंटिव। अभी जिसके अट्रैक्शन के दम पे उसको काम का नया मेडिकल रैप ज्वाइन करा देंगे, 3 महीने बाद उसको टारगेट सीट मिल रहा है स्टार्टअप के अंदर। कई स्टार्टअप के अंदर टारगेट सीट है ही नहीं, अंदाजा बता दिया फोन पे, ठीक है इतना टारगेट हो जाएगा, या जहां है भी तो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा। मेडिकल रैप को जिस दिन वो ज्वाइन कर रहा है उसी दिन उसके हाथ में टारगेट सीट होना चाहिए, इंसेंटिव कुछ समझ, उसको मालूम होना चाहिए उसको कितना पोटेंशियल, कितना पैसा वो अर्न कर सकता है। जो अपना टाइम वो कंपनी को स्पेंड कर दे रहा है, कंपनी के लिए स्पेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू को वो ले सकता है। लेकिन जब उसको ये बात पता होगी तभी तो कर पाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसलिए कंपनी के अंदर जो वैल्यू ट्रांसफर अपने इंप्लॉय को करना चाहते हैं, वो वैल्यू का इंफॉर्मेशन आपको अपने इंप्लॉय को देना पड़ेगा, और इसके साथ उसको सेल्स एनालिसिस करना सिखाइए। वैल्यू तभी वो गेन कर पाएगा जब उसके पास एनालिटिकल पावर डेवलप होगा, और एनालिटिकल पावर आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। एनालिसिस करना, सेल्स का एनालिसिस, सेकेंडरी कितनी हो गई है, स्टॉक के पास कितने डब्बे पड़े हुए हैं, माइंड में कैसे सोचा जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, ये सारी चीजें आपको बार बार फॉलो अप लेके उससे पूछना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। प्लानिंग है, इंसेंटिव है, कभी भी फोन करके उससे ये सारी चीजें पूछते रहिए। प्लान बना लीजिए, वीक में 2 दिन बात करना है, 3 दिन बात करना है, इस टाइप चीज उसको एनालिटिकल पावर डेवलप कर दीजिए। एनालिटिकल जिस दिन पावर उसका डेवलप हो जाएगा, जिस दिन वो वैल्यू क्रिएशन समझ जाएगा, अब वैल्यू क्रिएशन का वैल्यू समझ जाएगा, अपने आप दौड़ दौड़ के काम करेगा। हमारे साथ अबड़ में क्या हुआ था, कुछ नहीं दिया था, बैग दिया था और उसके बाद एक विजुअलेट दिया होता, बस, बाकी कुछ नहीं। फिर भी हमने टारगेट अचीव करके इंसेंटिव अर्न किया, हैवी इंसेंटिव अर्न किया, क्योंकि इंसेंटिव बहुत अच्छे तरीके से समझती कि यार 1 लाख रुपए चला जाएगा नहीं अर्न करें तो, राइट। कुछ हो चाहे नहीं, जूते रगड़ने, लेकिन वो 1 लाख रुपए मिलने हैं, उसके पीछे हम दौड़ रहे थे। कंपनी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, कंप्लेन तो बाद में करेंगे, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो दिया है सो दिया है, राइट। तो भागने से करने से होगा, और जब हम दिमाग लगाएंगे होगा कैसे, हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और हम क्या कर सकते हैं, देन यस आपको उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कस्टमर एनालिसिस, राइट। कस्टमर का सिलेक्शन करना, वहां पे आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ कॉल करिए, रिमाइंडर लगाइए। रिमाइंडर लगाने क्रेज बहुत सारा खत्म हो गया, बहुत सारे लोग रिमाइंडर नहीं लगाते, रिमाइंडर लगाइए। बट आफ्टर 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ एनालिसिस करिए कि जो आपने फोकस किया था कोर डॉक्टर, कि आप 5 डॉक्टर या 10 डॉक्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे, जितने बिजनेस के लिए फोकस कर रहे थे, क्या उतना बिजनेस आया उसके पास से या नहीं आया, क्या परफॉर्मेंस रही, कैसी रही, इन चीजों को आप एनालाइज करिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट यस ये चीजें मैंने बताया, ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं फार्मा के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर। आपको अगर इन चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो करते हैं, डे टू डे लाइफ में इसको एनालाइज करते हैं, और इन सबको एनालाइज करने के लिए घर पे बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर चैम्बर के अंदर जो वेटिंग टाइम है उसी के अंदर ये सारी चीजें की जा सकती हैं, और ये सारी चीजें आपको आपके वैल्यू एडिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, टारगेट अचीवमेंट में हेल्प करेंगी, मैक्सिमम इंसेंटिव अर्न करने में हेल्प करेंगी, राइट। बेसिक्स ही हैं बट बहुत मोटी बातें हैं, फॉलो करेंगे आपको एडवांटेज मिलेगा। आप अगर मेडिकल टाइप काम कर रहे हैं या फिर एज अ स्टार्टअप काम कर रहे हैं, दोनों केस के अंदर, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। और यस डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उनको चेकआउट करके देख सकता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।